इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, ईवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। आज परवादी राज पर्युषण पर्व का चतुर्थ दिवस उत्तम शौच धर्म। शौच का तात्पर्य है स्वच्छता को, सुंदरता को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। जितना जितना आपके जीवन में स्वच्छता होगी, सुंदरता होगी, उतना उतना आपका जीवन कल्याणमय होगा, वैराग्यमय होगा और दूसरों के लिए अनुकरणीय होगा। विगत दिनों हमने क्रोध का शमन किया, मान का मर्दन किया, मायाचारी को
हटाया और आज लोभ को त्याग करने की बात है। लोभ जो व्यक्ति को खाता है वह इस तरह से खा जाता है जिस प्रकार से दीमक लकड़ी को खाती है, पारा जो है सोने चांदी को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से इंसान को लोभ जब आ जाता है तो उसके जीवन में इतनी सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं कि उसके जीवन में संतुष्टि कभी आती ही नहीं। मैं जब घर में था या समाज में विहार करता हूँ तो मैं देखता हूँ लोभ की स्थिति क्या है। एक एशियन पेंट का डिब्बा होता है, देखा होगा आप लोगों ने कि लोभी स्थिति की क्या स्थिति होती है कि एशियन पेंट का डिब्बा होता है जिसके अंदर से पेंट होता है पुताई करने के लिए। एशियन पेंट की पुताई 2-3 साल हो चुके होंगे, लेकिन वह डिब्बा जो है घर घर में आज भी बाल्टी बना के उपयोग में आता है। अक्सर देखने में आता है कि एशियन पेंट का डिब्बा जो होगा उसका रंग तो सारा समाप्त हो चुका है, लेकिन उसमें क्या होता है, जल भरकर पानी भरकर उपयोग कर रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन बता रहा हूं कि क्या वृत्ति है इंसान की, इंसान की सोच क्या है। कहते हैं कि आदमी जब मॉल में कोई सामान खरीदने जाता है तो 50,000 का सामान खरीद रहा है, उसका उसे खुशी और गम नहीं है, उसके बाद में डिस्काउंट क्या मिल रहा है इसके बारे में जरूर सोचता है। अरे भाई डिस्काउंट क्या है, वो तो तुम्हारे अकाउंट में पहले ही जुड़ गया है, उसके बाद डिस्काउंट हो रहा है। कहते ना कि कहीं पर भी जाते हैं, सोने चांदी को खरीदने जाते हो तो हजारों लाखों रुपए का जेवरात है, उस पर दिमाग नहीं है, लेकिन उसके साथ में डिब्बी और पर्स और पाउच कौन सा सुंदर मिल रहा है, इस पे हर इंसान का दिमाग चल रहा है। यही तो लोभ वृत्ति है, यही तो लोभ की व्यवस्था है। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो है मन लोभी मन लालची, मन लोभी मन लालची मन ही तारणहार, मन लोभी मन लालची मन ही तारणहार, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। ये जो मन है, इंसान की भूख कितनी सी है बताइए, किसी की व्यक्ति की भूख कितनी है? 1 रोटी 2 रोटी 4 रोटी 5 रोटी। कहते हैं तन की भूख तनक सी, 1 पाँव 2 सेर, मन की भूख अपार है चाहे मिले सुमेर। कि सुमेरु पर्वत के बराबर भी मिल जाए तो भी इंसान के मन की भूख कभी समाप्त नहीं होती। तन की भूख तो एक समय के बाद में समाप्त हो जाती है, लेकिन मन की भूख कभी भी समाप्त नहीं होती। आज मैं देखता हूं, पहले के समय में मुनि महाराज जब उपदेश देते थे तो यह नहीं कहते थे कि रात्रि भोजन छोड़ दीजिए, आलू प्याज छोड़ दीजिए, क्योंकि हर श्रावक इसका त्यागी होता था। वह तो कहते थे कौन कौन व्यक्ति है जो 2 प्रतिमा लेगा, 5 प्रतिमा लेगा, साधु बनने का प्रयास करेगा, सूद जल का त्याग करेगा। लेकिन आज साधु संत कहते भैया कम से कम जिस दिन पूजन कर रहे हो उस दिन तो रात को भोजन मत करो। तो इंसान कहता महाराज जी आज तो वेडिंग पार्टी में जाना है तो कल कर लूंगा। पहले के जमाने में साधु महाराज कभी रात्रि भोजन आलू प्याज जमी कंद आदि का त्याग नहीं कराते थे, क्योंकि ये श्रावक के कर्तव्य होते थे और उस श्रावक के कर्तव्य में वह स्वयं करता था। तो मैं आपको रात्रि भोजन की ओर इसलिए ले जा रहा था कि आपने कभी रास्ते में जब चलते समय रात को देखा कोई गाय कुछ खा पी रही है, कभी रात्रि में आपकी बालकनी में कोई चिड़िया आई खाना मांगते हुए, कभी आपके टेरेस पर कभी कोई कबूतर आया दाना चुगने के लिए रात्रि के समय, कि एक रात्रि के समय हर जीव अपनी चोंच बंद कर देता है, लेकिन इंसान की जो चोंच है, इंसान की जो चोंच है वह रात दिन क्या 24 घंटे चलती रहती है, और 24 घंटे एक ही चीज खुली रहती है। 24 घंटे एक ही चीज खुली रहती है, वह है म्युनिसिपालिटी का कचड़े का डब्बा, कि वहां पर किसी भी समय आओ, जब चाहे जब डाल दो, जब चाहे जब डाल दो, जब चाहे जब डाल दो, जैसा चाहे वैसा भर दो। वह कभी मना नहीं कहता, चाहे मल डाल दो, चाहे मिठाई डाल दो, चाहे कुछ भी डाल दो, वह कभी रोकता नहीं कि अब मैं भर गया हूं मुझे मत डालो, रात को भी लेता है। और इसी तरह से आज का इंसान हो रहा है कि सोते समय नींद की गोली खाकर सो रहा है, उठते समय चाय के प्याले से उठ रहा है। इंसान मन से संकल्प कर ले, आज आप सब लोग परिश्रम में, दिन के 11 बज रही है, किसी को चाय की इच्छा नहीं है, दोपहर में 2 बज रही है, पूजा करते करते आप कहते एक पूजा और कर लो, क्योंकि आपने मन को दृढ़ संकल्पित कर लिया। ध्यान रखिएगा, जो आपके घर के अंदर रखी तिजोरी है
वह एक समय बाद भर जाएगी, लेकिन जो आपके मन के अंदर है, मन की तिजोरी है, वह जिंदगी में कभी भरती नहीं है। वह तो इस तरह से है कि इसमें कहते हैं और लाओ और लाओ और लाओ, यह बात चलती रहती है। दुनिया में 3 चीजें कभी नहीं भरती, दुनिया में 3 चीजें कभी नहीं भरती। मालूम है कौन कौन सी? एक तो है शमशान घाट। आज तक किसी भी शमशान घाट के आगे बोर्ड नहीं लगा होगा कि अब यहां पर व्यवस्था नहीं होगी। शमशान घाट कभी मना नहीं करता, कभी भरता नहीं है। और दूसरा है समुद्र। कभी भी समुद्र में, नदी में बाढ़ आएगी, तालाब उफान पर आ जाएगा, लेकिन कभी भी समुद्र भरता नहीं है। हो सकता है ज्यादा बीमारी फैल जाए तो शमशान घाट में वेटिंग हो जाए, हो सकता है कि समुद्र ज्यादा भर जाए तो उसको थोड़े समय के लिए पानी को इधर उधर करना पड़े, लेकिन तीसरे नंबर का जो चीज है वह कभी जिंदगी में भरती नहीं है, और वह है मनुष्य की खोपड़ी। मनुष्य की खोपड़ी। आपने कभी बिजली के बोर्ड के पास देखा होगा, वहां पर डेंजर का सीन बना रहता है। तो जो डेंजर का सीन बना रहता है उसमें 2 हड्डी ऐसी क्रॉस रहती हैं शायद, और उसके बीच में चेहरा किसका होता है? किसका होता है? इंसान का चेहरा होता है। ना वहां हाथी का लगाया, ना शेर का लगाया, ना अन्य जानवर का लगाया। उन्होंने कह दिया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक यदि कोई है तो यह वर्तमान में आज का मनुष्य है। और मनुष्य की पूरी फोटो नहीं लगाई उन्होंने, मनुष्य की पूरी फोटो नहीं लगाई, बल्कि वहां पर मनुष्य की खोपड़ी की फोटो लगा दी कि सबसे ज्यादा यदि षड्यंत्र हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पहले के समय में दुनिया में यंत्र चलते थे, कुछ समय बाद दुनिया में तंत्र चलने लगे। पहले के समय में यंत्र चलते थे, तंत्र चलते थे, फिर मंत्र चलने लगे। लेकिन आज इस समय ना यंत्र काम कर रहा है, ना मंत्र काम कर रहा है, ना तंत्र काम कर रहा है, बल्कि इस दुनिया में तो हर व्यक्ति षड्यंत्र करने में लगा हुआ है। और इस दुनिया में षड्यंत्र ही षड्यंत्र चल रहा है, जहां देखो वहां षड्यंत्र। क्या मिलेगा इससे? ध्यान रखना, चक्रव्यूह में फंसने के बाद इंसान मात्र अपने लोगों के द्वारा ही मारा जाता है, पराये लोगों के द्वारा नहीं। अभिमन्यु की मृत्यु भी कारण बनी तो उनके रिश्तेदारों के कारण बनी, और अन्य किसी के कारण नहीं बनी। चक्र में फंसाने वाले लोग होते हैं वह आपके आस पड़ोस के लोग होते हैं, कोई बाजार से नहीं आता। बाजार वाले को मतलब ही नहीं तुम अच्छे हो कि बुरे हो, काले हो कि गोरे हो, लेकिन आपको षड्यंत्र करने वाला कौन होता है? तो अपना आप, इंसान आपका होता है। तो मैं बता रहा था आपको कि आज उत्तम शौच धर्म का दिन है, लोभ को त्याग करने की बात है। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं, ऐसे कई सारे लोगों को पहचानता हूं कि जो आते हैं मंदिर जी में और जेब में हाथ डालते हैं, उस समय यह नहीं देखते कि मेरे हाथ में क्या आया, हाथ डालते हैं, निकालते हैं और गुल्लक में डाल देते हैं। और ऐसे कई लोग भी आते हैं, जो पर्स खोलेंगे, पर्स में ज्यादा बड़ी सामग्री है, उसको अंदर रख लेंगे, जेब निकालेंगे, जेब को हाथ डालेंगे, फिर दूसरा जेब निकालेंगे, और तीसरे जेब में भी मंदिर जी में दाने लायक नहीं है तो पड़ोसी से बोलेंगे 10 रुपए का छुट्टा देना, कल दे दूंगा। क्या कर रहे हो आप? यदि कहीं पर भगवान के, एक बात और बता दूं मैं आप सभी को, अच्छी बात, आप जो मेरी बात चैनल के माध्यम से सुनते हो, कि जो आप मंदिर जी में दान दे रहे हो, गुरुओं के पास उपकरण दे रहे हो या शास्त्र दान आदि कर रहे हो, तो ये आप कुछ कहीं से ला नहीं रहे, ये तो आप अपने कर्मों को काटने का प्रयास कर रही हो। नहीं तो ऐसा कौन सा इंसान दुनिया में है जो फैक्ट्री चालू होती है तो सबसे पहले मंदिर नहीं आता है? मंदिर में आता कि भगवान जी आशीर्वाद दो कि मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री, मेरा व्यापार अच्छा चले। वो चलने लगा तो उसी में से तुम ला रहे हो। क्या कर रहे हो? अपने कर्मों को काटने का जो यहां से ले जाते हो वहीं से तो ला रहे हो। तो मैं आपको बताया था ऐसे कई लोग होते हैं, और जो इस तरह के लोग होते हैं दुनिया में उसको क्या कहते हैं? कहते हैं ना, एक इंसान होता है जो दूध में मक्खी गिर जाए तो उसको भी चूस लेता है, उसको क्या बोलते हैं? एक कंजूस होता है, और एक, बोलिए ना, अरे आप सबकी बात नहीं है तो बाहर वालों की बात है। एक तो क्या होता है, एक कंजूस होता है और एक मक्खी चूस होता है। एक बार एक सेठ, जिसका नाम था लाला राम, वो इतना कंजूस था, इतना मक्खी चूस था कि उसके बारे में लोग, दुनिया वाले बातें करते थे, कंजूसी का उदाहरण देते थे।
लोग किसी के दान का उदाहरण देते हैं, किसी की भक्ति का उदाहरण देते हैं, लेकिन यदि किसी कंजूसी की बात आती तो लाला राम की बात आती थी। वह हफ्ते में एक बार अपने सिर पर तेल लगाता, और तेल कभी खर्च नहीं कर सकता था। तो वह प्रातःकाल 7 साढ़े 7 बजे अपने घर के बाहर कुर्सी डालकर बैठ जाता, और वहां से जो लोग आते जाते, जैसे पहले के जमाने में बड़ा बुजुर्ग कोई बैठा रहता था कुर्सी डाल के, तो बच्चे निकलते थे तो क्या करते थे, पैर छूते थे कि नहीं? तो उसके घर के बाजू में स्कूल था, और वह घर के बाहर कुर्सी डालकर बैठ जाता, और जो लोग आने जाने वाले होते सब उसको पैर छूते, और जैसे ही पैर छूते तो वह ऐसा उनके सिर पर हाथ फेरता, आशीर्वाद रूप में। जैसे ही पैर छूते हुए उनके सिर पर हाथ फेरता, और सिर में से तेल निकालकर अपने दूसरे हाथ पर, दूसरा जा रहा है तो सिर पे फिर हाथ फेरेगा और फिर तेल निकाल रहा है। ऐसे करते करते जब 10 20 25 50 100 के ऊपर हाथ फेर लेता, महाराज जी भी हाथ फेरते लेकिन ऐसा नहीं फेरते, ये तो बोला क्या कर रहे हो। तो मैं आपको बता रहा था कि क्या होता है, इस तरह से 20 25 100 में सिर पे हाथ फेरता और तेल निकालता, और तेल को मल के अपना सिर का तेल लगा देता। इस तरह का हुआ करता है। तो आज उत्तम सोच का दिन है। उत्तम सोच के दिन आप सभी को यही संदेश दूंगा कि जीवन में शौच धर्म को पालना है तो आपको अंदर से भी स्वच्छ होना पड़ेगा। बहिरंग से तो आप साबुन तेल लगा के स्वच्छ हो जाते हो, इत्र फूल लगा के अपने जीवन को सुगंधित कर लेते हो, लेकिन अंतरंग को शुद्ध कौन करेगा? बहिरंग को शुद्ध आप नहीं करोगे तो आस पड़ोस के लोग कह देंगे कि तुम्हारे बहिरंग में गंदगी लगी है, बहिरंग में तरह तरह के पदार्थ लगे हैं, लेकिन आपके अंतरंग को शुद्ध कौन करेगा? तो कहते हैं अंतरंग को शुद्ध करने के लिए आपको अपने जीवन का कल्याण करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में उत्तम सोच धर्म प्रकट होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।